महाभारत में युद्ध तलवार से नहीं, स्त्री के अपमान से तय हुआ और वह स्त्री सामान्य नहीं थी। वह अग्नि से जन्मी और प्रश्न लेकर आई थी, इतिहास को चुनौती देने। उसका नाम था द्रौपदी। आज युद्ध से पहले उसकी कहानी समझनी जरूरी है, क्योंकि जब तक द्रौपदी को नहीं समझोगे, महाभारत अधूरी रहेगी। राजा द्रुपद, हृदय में एक ही आग द्रोणाचार्य से बदला। पुत्र चाहिए था जो द्रोण को मारे, पुत्री नहीं। पर भाग्य हमेशा मनुष्य की योजना नहीं मानता। द्रुपद ने महायज्ञ करवाया और अग्नि से पहले एक पुत्र निकला, धृष्टद्युम्न, द्रोण का वध करने वाला। फिर अग्नि, फिर धतकी और जन्मी एक कन्या, कृष्ण वर्ण, तेजस्वी नेत्रों में प्रश्न। ऋषियों ने कहा यह कन्या केवल विवाह के लिए नहीं, इतिहास बदलने के लिए जन्मी है। उसका नाम रखा द्रौपदी। द्रुपद की पुत्री और भविष्यवाणी हुई, यह स्त्री कुरुवंश के विनाश का कारण बनेगी। द्रौपदी सामान्य नहीं थी, उसके लिए सामान्य विवाह अपमान होता, इसलिए स्वयंवर रचा गया। शर्त, जो वीर घूमती मछली की आंख केवल प्रतिबिंब देखकर भेदेगा, वही द्रौपदी का पति बनेगा। राजा आए, महारथी आए, भीष्म, कर्ण, दुर्योधन, पर धनुष उठा पाना सबके बस की बात नहीं थी। कर्ण आगे बढ़ा, पर द्रौपदी बोली, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। सभा सन्न, और तभी एक ब्राह्मण आगे आया, साधारण वस्त्र पर आंखों में असाधारण शांति। वह था अर्जुन। उसने धनुष उठाया, बाण छोड़ा, मछली की आंख भेद दी। सभा स्तब्ध। द्रौपदी ने वरमाला उठाई और अर्जुन के गले में डाल दी। पांडव द्रौपदी को लेकर कुटिया पहुंचे। माँ कुंती अंदर थी। अर्जुन ने कहा, माँ देखो क्या लाए हैं। कुंती ने बिना देखे कह दिया, जो भी हो पांचों में बांट लो। शब्द निकल चुके थे, अब वचन को टाला नहीं जा सकता था। कुंती का वचन धर्म था और धर्म पीछे नहीं हटता। ऋषियों ने निर्णय दिया, द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनेगी। यह कामना नहीं थी, यह नियति थी। द्रौपदी ने स्वीकार किया, क्योंकि वह जानती थी उसका जीवन सुख के लिए नहीं, उद्देश्य के लिए है। द्रौपदी चुप रहने वाली स्त्री नहीं थी, अन्याय सहने वाली नहीं थी और धर्म को पुरुषों की बपौती नहीं मानती थी। वह प्रश्न पूछती थी और महाभारत में युद्ध उसी प्रश्न से शुरू हुआ। अब समझो, जब ऐसी स्त्री को सभा में अपमानित किया गया, तो युद्ध कैसे नहीं होता। अगला अध्याय, द्रौपदी की प्रतिज्ञा, जब मौन टूटा और युद्ध तय हुआ।